Now we discuss about the expression of the torque in polar coordinate system. In polar coordinate system मतलब in terms of angle. और बेसिकली आपको पता है टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और इट इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. ठीक, ये हमें प्रूव करना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंगल्स पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलते हैं. डायग्राम देखो. P is the point, R is the position vector, and position vector makes an angle theta with x-axis. X and Y, these are the coordinates of P. ठीक, X and Y, these are the coordinates of point P, and position vector makes an angle theta with x-axis. और अगर ये कोऑर्डिनेट्स है तो आपको पता है ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा. नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, force makes an angle alpha with x-axis. Force makes an angle alpha with x-axis, and force makes an angle phi with position vector. Force makes an angle phi with position vector. Position vector makes an angle theta with x-axis. Force makes an angle alpha with x-axis. These are the angles. So it is clear from the diagram, alpha will be theta plus phi. Clear? As we know that from the expression of the torque in Cartesian coordinate, tau equals to x fy minus y fx. Clear? It is the expression of the torque in Cartesian coordinate system. Now from this diagram, what will be x? x क्या होगा? r cos theta. क्योंकि r means position vector makes an angle theta with x axis, और उसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y हैं, इसलिए x और y अगर हम निकालेंगे तो थीटा के टर्म्स में आएंगे, क्योंकि x और y किसके कोऑर्डिनेट हैं? r पोजीशन वेक्टर की, और r ने एंगल क्या बनाया हुआ है x एक्सिस के साथ? थीटा. तो x हो जाएगा r cos थीटा, तो y हो जाएगा r sin थीटा. इस ट्रायंगल से ट्रायंगल OMP निकाल के देख लो आप, देखो sin थीटा क्या मिलेगा? y ओवर r. cos थीटा क्या मिलेगा? x बाई r. तो x और y आ गए. नाउ फोर्स मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, तो फोर्स जो रिजॉल्व होगा वो अल्फा के टर्म्स में रिजॉल्व होगा. तो एफ एक्स क्या बनेगा? एफ कॉस अल्फा, और एफ वाई क्या बनेगा? एफ साइन अल्फा. ये वैल्यूज इसमें लगा दो. एक्स आर कॉस थीटा, एफ वाई एफ साइन अल्फा, माइनस वाई आर साइन थीटा, एफ एक्स एफ कॉस अल्फा. आर और एफ कॉमन ले लिया, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा आ गया. ठीक. नाउ टाउ गोस टू, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, अल्फा माइनस थीटा. अल्फा माइनस थीटा फाई बन जाएगा.
टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन फाई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, आपको पता है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा होता है, इसलिए आर क्रॉस एफ का मतलब आर एफ साइन फाई बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क आ गया पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इवन कि हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। दो कैसे, अब इसको आगे बढ़ा दिया मैंने और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको साफ कर दे रहे हैं, ये 90 डिग्री है, इसको आगे बढ़ाया, यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको y मान लिया। इस ट्रायंगल से साइन फाई कैलकुलेट करो, y ओवर r आएगा, y इक्वल्स टू r साइन फाई, और y है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। y क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब जरा यहां पे देखो, टाउ इक्वल्स टू आर साइन फाई जे क्या लिखेंगे हम लोग, y लिखेंगे। तो टॉर्क क्या मिला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज टॉर्क। ये सब कुछ पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में था, इन टर्म्स ऑफ एंगल था। फिर से देखो आप, पोजीशन वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई, तो ये हो गया y और ये हो गया x। फोर्स मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ फाई विद पोजीशन वेक्टर, सो अल्फा इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई। और हमें यह भी प्रूव करना है और यह भी प्रूव करना है कि टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ करता है, टॉर्क आर क्रॉस एफ भी होता है। तो अब अगर आर थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो रिजॉल्व होगा तो थीटा के टर्म्स में होंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स मिलेगा आर कॉस थीटा, वाई मिलेगा आर साइन थीटा। फोर्स ने अल्फा एंगल बनाया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, तो रिजॉल्व होगा तो अल्फा के टर्म्स में रिजॉल्व होगा, एफ एक्स हो जाएगा एफ कॉस अल्फा, एफ वाई हो जाएगा एफ साइन अल्फा। ये सब की वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में लगा दी, आर एफ कॉमन ले लिया, साइन अल्फा माइनस थीटा का ये फॉर्मूला बन गया, अल्फा माइनस थीटा फाई बन जाएगा, तो आर एफ साइन फाई आ गया। आया आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में, और अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बन जाएगा, ठीक। नाउ और अब लेके चल रहे हैं कि ये प्रूव करना चाह रहे हैं हम लोग कि टॉर्क इज ओनली ड्यू टू ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। टॉर्क इज ओनली ड्यू टू ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेडियल फोर्सेस। रेडियल फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। द टॉर्क इज ओनली ड्यू टू ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेडियल फोर्सेस। हमें यह प्रूव करना है, जानो उसको। तो इसी डायग्राम में हम लोग लेके चल रहे हैं। तो अभी जो एक्सप्रेशन आया था टॉर्क का, वो ये आया था आर एफ साइन फाई, ठीक। ये जो फोर्स है वो दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा एफ आर, और ये एफ फाई। एफ आर जो है ना, वो रेडियल फोर्स कराएगा, वो रेडियस के अक्रॉस लग रहा है तो ये रेडियल फोर्स कराएगा। मतलब अगर ये इफेक्टिव हुआ तो ये रेडियस बढ़ाएगा, सो इट इज रेडियल फोर्स। एफ आई ये ट्रांसवर्स फोर्स कहलाएगा। अगर ये इफेक्टिव हो गया, ये क्या बनाएगा, बढ़ाएगा, फाई को इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज फाई।
या थीटा ले लो, चाहो तो फाई की जगह थीटा ले लो, थीटा, क्योंकि अगर ये इफेक्टिव हुआ तो थीटा बढ़ाएगा, ऐसे जाएगा तो एंगल बढ़ता चला जाएगा। इसे कहते हैं ट्रांसवर्स फोर्स। ट्रांसवर्स फोर्स। और हमें यह प्रूव करना है द टॉर्क इज ओनली ड्यू टू ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेडियल फोर्सेस। तो देखें जरा, एफ आर की वैल्यू क्या आएगी, जिसके साथ एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है, तो ये आएगा एफ कॉस फाई। एफ थीटा क्या होगा, वर्टिकली साइन कंपोनेंट, एफ साइन फाई। इसका मतलब है यहां पर एफ साइन फाई की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एफ थीटा। और एफ थीटा क्या है, ट्रांसवर्स फोर्स। सो टॉर्क इज ओनली ड्यू टू ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेडियल फोर्सेस। ठीक, और कुछ एग्जांपल जाना इसके ऊपर कि अगर आप देखें कि फाई अगर 90 हो जाए तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम अगर एंगल 90 बनता है तो, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री पे हुआ करती है। ऐसे जानो, अब अगर जो फोर्स लगाते हैं हम लोग दरवाजे पर, आपने देखा होगा कि ये जो हैंडल भी होते हैं वो लगभग दरवाजे के बीच में लगे होते हैं, ना ऊपर ना नीचे। ऐसा क्यों, उसका रीज़न है कि इसलिए बीच में लगे होते हैं, आप ऐसे करोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 90 बनेगा। जो फोर्स लग रहा है वो एंगल क्या लगा रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, इसलिए हमेशा दरवाजे के सेंटर में लगे होते हैं। अगर ये नीचे लगा होता तो कितनी मुश्किल आती है आपको घुमाने, या ऊपर लगा होता तो कितनी मुश्किल आती घुमाने में। ठीक है कि नहीं। आप देखो, अगर हम गांव में घर देखें, उनमें जो दरवाजे लगे होते हैं उसमें डबल डोर होता है। आजकल तो सिंगल वाला आ गया, यूँ खोल के, जैसे ये दिखाया मैंने आपको, एक ही हैंडल लगा होता है। गांव में क्या होता है, 2 दरवाजे होते हैं लगा के, और ऊपर उसकी लगानी पड़ती है, एक चेन टाइप में होती है, उसको यूँ लगा देते हैं ऐसे करके। अब वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। क्यों ऐसा, क्योंकि उसको खोलने में दिक्कत आएगी, उसको खोलने में दिक्कत आए। फिर आप कहोगे सर खोलने में दिक्कत आएगी तो फिर फ़ायदा क्या है। भाई चोरी ना हो उससे तो बैटरी है। अब अगर वहाँ होगा तो प्रॉपर फोर्स नहीं लगता है, इसलिए खोलने में दिक्कत आती है। उसको खोलने में बड़ा दिक्कत आती है क्योंकि प्रॉपर फोर्स नहीं लग रहा होता है। अगर चोर भी आएगा तो उसको भी तोड़ने में दिक्कत आएगी, ये तो तुरंत कट किया और टूट जाएगा। जबकि वो ऐसे लगा होता है, ठीक है, इस तरह देखिए, ये आपने ये 2 दरवाजे हो जाते हैं और बीच में कॉमन सा हो जाता है, और यहाँ पर एक चेन टाइप में लगाई जाती है, ये होगा ऐसे यूँ लगा देते हैं, फिर यहाँ ताला लगा दिया, तो कितना मुश्किल आएगी तोड़ने में उसको, क्योंकि एंगल प्रॉपर नहीं बन रहा है। अगर एंगल 90 होगा तभी टॉर्क आपको मैक्सिमम मिलेगा, दैट द रीज़न। इसलिए गांव में ऊपर लगाई जाती थी ये सब दरवाजे वगैरह, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दरवाजा ऐसा करना चाहें, बजाय दरवाजे को बंद करना है, अगर हम ऐसे करना चाहें, ऊपर से बंद करना चाहें तो दिक्कत आएगी। मिडिल से पकड़ेंगे तो आसानी से दरवाज़ा बंद होगा, क्योंकि एंगल 90 बनना है, और 90 पर आपको पता है फोर्स आपको मैक्सिमम मिला करता है। क्लियर। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन था इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, और हमने ये भी प्रूव किया द टॉर्क इज ओनली ड्यू टू ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेडियल फोर्सेस। रेडियल फोर्स कभी भी टॉर्क कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल देख लो,
और हमें टॉर्क निकालना है। और आपको पता है टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है। तो इसलिए पहले हमें आर लिखना पड़ेगा, 1 1 -1 2 3 5 आई। इसको छुपा लिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो +3 हो जाएगा। ये अपोजिट ऑर्डर में होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 5 + 2 हो जाएगा। k दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो टॉर्क मिलेगा 8I माइनस 7J प्लस K, क्योंकि इट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ किया और क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हमें ये फॉर्मूला मिल गया, R क्रॉस F। तो R पहले लिखेंगे, उसके बाद F लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स लगा दिए, तो मिला 8I माइनस 7J प्लस K। ओके, और अगली वीडियो हम लोग लेके चलेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अब तक हम लोग लेके चल रहे थे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर मींस टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, और अब लेके चल रहे हैं टर्निंग मोमेंट ऑफ द बॉडी। अगली वीडियो हम लोग लेके चलेंगे एंगुलर मोमेंटम।